निर्मल नहीं होगा। बोलना प्रभु के जरूर सुबह शाम 10-10 मिनट भजन करो। हे मालिक, हे मेरे गुरुदेव, दया कर, कृपा कर। 84 लाख चोरे के बाद हमें ये दे मिला है। हे गुरुदेव, अब तो कृपा कर कि मैं जीवन में किसी को दुख ना दूं, किसी के प्रति गलत ना सोचूं, अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है जो हम भूले हुए हैं। अरे आज की बात क्या कर रही है, माता पिता को मार रही है, कूट रही है। उनको कभी भी औलाद के अधीन नहीं होना चाहिए। माता पिता को चाहे औलाद कितनी भी खूंखार है, उसको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा वो गलती ना करे। पर माता पिता मोहवश होके उनके कई तरह के जो हमें वो प्रताड़ना देते हैं, दुख देते हैं, हम सहन करते हैं, तो उसका पाप और बढ़ता है। और उसका वो है, माता पिता उसको कहीं का नहीं छोड़ते। अगर बच्चा गलत है तो उसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा वो गलती ना करे, ताकि उसका पाप रुक जाए, उसके विचार रुक जाए, उसका कल्याण हो जाए। पर हम मोहवश उसके हर बुराइयां स्वीकार करते हैं। आज ऐसा युग आ गया, पहले तो हम गृहस्थ में नहीं रहना जानते कि कैसे रहें। बस इसी तरीके से बोलते हैं, आज का युग ऐसा आ गया कि माता पिता हमें कुछ दे। अब 4-5 बच्चे होते हैं ना, तो बोलते एक के पास जा, दूसरे के जा, तीसरे के जा, चौथे के जा, कि तूने मुझे क्या दिया, हम ही तेरे को रखेंगे। और लेकर भी कुछ नहीं करते, वो लेकर भी फिर भी वो कुछ नहीं करते। इस करके माता पिता को सावधान होना, क्योंकि औलाद कल युग की सावधान नहीं हो सकती। आज तो कानून ऐसे चले हुए हैं ना, आज की लड़कियां क्या कर रही हैं हमें तो पता नहीं। वो कोई मुस्कान तैयार हो रही है, वो ड्रम में काट कर डालते हैं, वो कहीं हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां तो हैं, वो कहाँ हमारे हिंदुस्तान में मर्यादा रही लड़कियों की, नारियों की कोई मर्यादा ही नहीं है। आज नारियां देखो, अब जितनी बैठी हैं मालिक की रूहें सब मर्यादा में बैठी हैं ना। ऐसी मर्यादा कोई नारी करती है तो लोग बोलते हैं शर्म आती है, लज्जा आती है। तो जब तक नारी मर्यादा में नहीं होगी, वो सही औलाद को जन्म नहीं दे सकती। अगर नारी का जीवन बिगड़ा हुआ है, माता पिता का जीवन बिगड़ा हुआ है, तो अच्छे बच्चों को वो जन्म कभी नहीं दे सकती। इस करके हमें पहले अपने गृहस्थ में देखना है, अपने मन को टटोलना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर तू अपने आप में सोचता है ना कि मेरे को ये बात मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए, तो तू दूसरे के जीवन के प्रति भी सोचना कि उसके जीवन में भी ये बात नहीं होनी चाहिए। हम अपना जीवन सुरक्षित करते हैं और दूसरे के प्रति गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। ये सबसे बड़ा नर्क का द्वार है। गुरु के होते हुए में गुरु के नहीं हो सकते। गुरु हमारी ऐसी रूह को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको सुख चाहिए तो दूसरे को सुख देना सीखो, अगर शांति चाहिए तो दूसरे को शांति दो, अगर प्यार चाहते हो तो दूसरे को प्यार दो। अगर आप दूसरे को दुख दे रहे हैं तो सुख चाहते हैं, कैसे हो सकता है जी? कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता जी। जैसा बीज बीजेंगे वैसा हम काटेंगे। थोड़ा सा कर लेते हैं ना।